बताइए आशीष, आज का नवरत्न एसआईपी स्टॉक। सर नवरत्न आज का कैम्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का कारोबार सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स का आरटीए यानी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंट जो होते हैं, इसमें मार्केट लीडर है। ड्यूओपोली है, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स है इसमें, और इन दोनों में से देखिए तो कैम्स 70% से ज्यादा का मार्केट शेयर जो है वो होल्ड करके चलता है। इस कारोबार में खासियत ये है कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं ये एयूएम के आधार पर होती है, यानी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम बढ़ेगा, इनकी फीस में भी आपको एक इजाफा देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स में तो मार्केट लीडर है, 70% का मार्केट शेयर इनके पास। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और पीएमएस में यहाँ पर जो आरटीए का काम कर रहे हैं, इसमें भी 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, और यहाँ पर ग्रोथ भी काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। और खास बात है कि म्यूचुअल फंड कारोबार अगर भारत में देखें तो लगता बहुत बड़ा है, लेकिन अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। ग्लोबल औसत है 63% का पेनिट्रेशन का, और भारत में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 16% है, यानी आगे जाकर अगर आप देखें तो ग्रोथ का हेडरूम काफी ज्यादा है। सर म्यूचुअल फंड्स में है, एआईएफ में है, पीएमएस में है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो ये फाइनेंशियल पूरे जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन कैम्स ने कर लिया है। कैम्स फिनसर्व नाम से इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अकाउंट एग्रीगेटर का भी काम कर रहे हैं, और इसमें तीसरे सबसे बड़े प्लेयर है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी में सेगमेंट में 39% का मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर बनते जा रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। पिछले 5 साल में कंपनी का जो मुनाफा है वो 21% सीएजीआर की दर से बढ़ा है। पिछले 3 साल तो एक्सेप्शनल रहे, 38% सीएजीआर की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। इस स्टॉक में खासियत यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनका भरोसा सबसे ज्यादा है। एफआईएस की करीब 29.28% हिस्सेदारी है, डीआईएस 14.70% हिस्सेदारी इसमें होल्ड करके चलते हैं। एसेट लाइट मॉडल है, डेट फ्री है, 2% की डिविडेंड यील्ड भी है। सर बहुत डाइवर्सिफाइड कारोबार है, कंपनी आगे भी बढ़िया करेगी। ओके, तो कंपनी आगे भी बढ़िया कर सकती है। और कैम्स, अनिल जी, कंपनी के बारे तो हम जानते हैं, मार्केट से क्लोज रिलेशन भी है, मार्केट के परफॉर्मेंस से भी थोड़ा रिलेशन है इसका, बट कैसे देखना है सर ये जो लगातार हमारी भी फोकस रहा है, रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है बाजार में? बहुत ही शानदार कहानी है दीप, और ये एक कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टोरी है। अगर लगातार आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो साल दर साल अच्छी ग्रोथ दिखाए और बढ़ते हुए लेवल पर दिखाए, तो ये उसमें एकदम फिट होता है, क्योंकि 5 से 7 सालों में इस कंपनी का रेवेन्यू 5 से 7 गुना हो सकता है। वाओ, ये पोटेंशियल है। 5 से 7 सालों में 5 से 7 गुना हो सकता है, इतना बड़ा पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल इसलिए खुल रहा है कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का काम तो ये कर ही रहे हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर पे जो अब सारी की सारी पॉलिसी का डिजिटाइजेशन और डिमेटराइजेशन हो रहा है, उसमें बड़ा मौका बनेगा इनका। राइट, और ये ही अपने आप में इनका बिजनेस 3 गुना कर देता है, क्योंकि इंश्योरेंस का मार्केट डीमेट के मार्केट से कहीं बड़ा है, म्यूचुअल फंड के मार्केट से कहीं बड़ा है, राइट। तो एक तो वो है, तो सबसे बड़ा जो मौका इनके लिए खुल रहा है वो वहां से खुल रहा है। दूसरी चीज, वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है, अपनी तरह की खाली अकेली लिस्टेड कंपनी है। एक तो, और उसके बाद भी आप देखिए 60 रुपए की ईपीएस कंपनी ने इस वक्त, ये तो 40 के पी मल्टीपल पर है। अगर ये इंश्योरेंस वाला जो दिसंबर 2023 तक लागू हो जाएगा, और अगर ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाता है, जो कि होना चाहिए, तो आराम से वित्त वर्ष 2025 तक कंपनी 150 रुपए की ईपीएस कर लेगी। यानी कि 60 रुपए से 150 रुपए तक की ईपीएस जा सकती है अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आप 60 का ही मल्टीपल दें जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो, मतलब उस हिसाब से भाव कुछ अनाप शनाप निकल कर आता है। 30 का भी मल्टीपल दें तब भी आप देख सकते हैं कि मतलब 4,500-5 हजार रुपए का भाव तो मिनिमम बनता है इसका, डबल। हाँ, आराम से, मतलब अगर 30 का मतलब एकदम बेसिक मल्टीपल दे, तो उस लिहाज से वैल्यूएशन काफी आकर्षक है। एक और चीज जो है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही गजब का इंप्रेसिव है। मार्केट लीडर है, 65% 70% मार्केट शेयर पे बैठा है। जो नए ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं, एक इंश्योरेंस से आ रहे हैं, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स बन रहे हैं, लगभग सारे फाइनेंशियल एसेट्स का डिजिटाइजेशन हो रहा है, इवन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पीएमएस, ब्रोकरेजेस के पीएमएस, ये सारा जो काम बढ़ रहा है इस पूरे स्पेस में, ये जबरदस्त काम देने वाला है इस कंपनी को, तो और मार्केट लीडर होने का फायदा इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। सो आई थिंक यहाँ पर नीचे जाने के लिए जगह काफी कम है, और अगर जाए बाजार के मूड माहौल के साथ तो डेफिनेटली आपको खरीदे ये स्टॉक 100% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सही दिन, अच्छा मौका देखे, खराब बाजार है, आपको आराम से मिलेगा भी, हड़बड़ी की जरूरत, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, इसको छोड़ दीजिए। डबल होने के पहले नहीं बेचना है, राइट। ये इन्वेस्टमेंट वाले और इन्वेस्टमेंट वाले जो भी एसआईपी स्टॉक्स आपको दिए जा रहे हैं, ये आराम से खरीदिए, हड़बड़ी में नहीं। और अगर आराम से खरीदने के बाद भी नीचे आ जाए
तो और आपको नीचे आने पर हल्का फुल्का एवरेज करना है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लीजिए, न कि ट्रेडिंग पर्पज से। जो टारगेट मैं बता रहा हूं आपको, वो 3000 से 3600 के टारगेट साल भर के लिए आज से है। उसके बाद 4500 तक के टारगेट्स और लॉन्ग टर्म टारगेट आपके 6000 के। अगर आपका व्यू 3 साल का है तो 3 साल प्लस का है तो 6। एक ही रिस्क है, वो मैं बताता हूँ, अगर किसी वजह से इंश्योरेंस का डिजिटाइजेशन डिले होता है, हाँ। तो वो आपकी अर्निंग डिले हो जाएगी। राइट। ये तो होगा ही, करना तो है ही है। आज भी आप देखिए ना, इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन यूएस के मुकाबले में हमारे यहाँ 15% है, वहाँ 65% है। करेक्ट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक ये तो बहुत बढ़ने वाला है। और जिस तरह से पिछले साल 1.5-2 साल में नए इन्वेस्टर्स आए हैं, डायरेक्टली भी आए हैं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आएंगे, तो ये तो ग्रोइंग, एवर ग्रोइंग फील्ड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो हम जब स्पेशल 25 भी बना रहे थे तो दोनों में डिस्कस किया कि सीडीएसएल लिया जाए या केम्स लिया जाए, तो हमने उस समय सीडीएसएल लिया था। लेकिन केम्स एग्जैक्टली सेम बिजनेस नहीं है, लेकिन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स से जुड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक है जहां पर फोकस करना चाहिए। तो एक कंपाउंडिंग स्टोरी आपको मिल रही है, Absolutely. इस पर रखिए ना सर। चलिए, तो कैम्स, इस पर है हमारा भरोसा आज का नवरत्न एसआईपी शेयर के लिए।